एक बड़ी शख्सियत को पेश करना चाहता हूँ और आप हजरात को एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मूसा साहब कासमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम बनहौरा से तशरीफ लाए हैं। यकीन मानिए बड़ी शख्सियत चंपारण के लिए है और हम बेलवा वालों के लिए बड़ी सादत और खुशी की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत आप हजरात के माबैन तशरीफ रखती है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि चुस्त होकर के और एकदम मुतमईन होकर बैठिए। इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब का बयान बड़ा ही जबरदस्त हुआ करता है। मैंने इनके बयानों को सुना है। यकीन मानिए अगर आप अपनी दिल की कानों को खोल कर बैठे हैं तो यकीन मानिए इनकी बात आपकी दिल की कानों तक पहुंचेगी और यकीन मानिए आपकी दिल की दुनिया को भी पलट देगी। इसलिए मैं आप हजरात के सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मूसा साहब कासमी। मैं इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करता हूं। मेरे मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरे मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वह समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। मेरे मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वह समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही तो मकड़िया जाले कबूतर भेज देता है, वह इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वह इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही तो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मूसा साहब कासमी मुहतमिम मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम बनहौरा हजरत वाला डाइस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वजाअ फ़िल हदीस शरीफ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन लहु औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम और मेरे दीनी ईमानी और इंसानी भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी ख़वातीन, माँ और बहनों, बहुत देर से उलमाए किराम की बातों को आप सुन रहे थे और बहुत सारी कीमती बातें हम सब के सामने आई भी। बहुत खुश नसीब हैं आप हज़रात जो अब तक बैठे हुए हैं और प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। थोड़ी ही देर में दुआ भी होने वाली है, इसलिए जितने लोग बैठे हैं दिल जमी से बैठें। उलमाए किराम का दीदार भी और उनका देखना भी इबादत है। बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं आपके माबैन, आप लोग दिल जमी से बैठें। सिर्फ 2-3 पैगाम बहुत मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने देना है। पहला पैगाम जिस उन्वान से आपका जलसा है, तालीम के हवाले से, तालीमी बेदारी के हवाले से। दोस्तों, तालीम इंसान के लिए नहायत ज़रूरी है और ख़ास तौर से इस उम्मत के लिए, जिस उम्मत में तालीम की इतनी अहमियत हो कि सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई गारे हिरा के अंदर सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहला पैगाम इंसानियत के नाम जो आया, उसमें फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम
वो 5 आयतें हैं जो गारे हिरा के अंदर कुरान पाक की सबसे पहली ये आयतें हैं जो नाजिल हुई। इस आयत के अंदर शुरुआत जो है इक़रा, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से, शुरुआत पढ़ने से हो रही है। जबकि आप जानते हैं दीन इस्लाम की बुनियाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये बुनियाद है इस्लाम की बुनियाद। और इस्लाम के जो अहम शोबे हैं, अकायद, इबादत, मुआमलात, हुस्न मुआशरत, अखलाक, इनमें से किसी का तज़किरा नहीं है। तज़किरा हो रहा है तो पढ़ने का। पता ये चला कि जब तालीम आएगी खुद ब खुद इबादत भी आ जाएगी, जिंदगी गुजारने के तरीका और सलीका भी आ जाएगा, और इंसान जो है उसकी जिंदगी में रोशनी भी आ जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से पहले जो ज़माना गुजरा है उस ज़माने का नाम ज़माने जाहिलियत है। जबकि उस दौर में बदउनवानी आम थी, शराब नोशी आम थी, लोगों पर जुल्म हो रहा था। लेकिन कोई नहीं कहता जुल्म का दौर है, कोई नहीं कहता बदउनवानिया का दौर, सब कहते ज़माने जाहिलियत। चूंकि जहालत आती है तो अपने अंदर तमाम बुराइयां लेकर आती हैं, इसलिए इस उम्मत के अंदर सबसे पहली और बुनियादी आयत जिसके अंदर फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से, पढ़ने से शुरुआत करके इस बात की तरफ पैगाम दिया गया कि तुम अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो, और पढ़ करके तालीम हासिल कर करके तुम जो अपनी जिंदगी के अंदर रोशनी लाओ, ताकि तमाम तर बुराइयां अपने अंदर से खत्म हो जाए। यही वजह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ऑप्शन दिया। फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन लहु औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक। फरमाया पहली फुर्सत में अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो आलिम बन जाना। ये उम्मत के अंदर बड़ा ऊंचा मकाम है। यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी आलिम दीन को देखा उसने मुझको देखा, जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया कि मेरी मजलिस में बैठा, जो किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया मुझसे मुसाफा किया। ये उलमा अंबिया किराम के वारिस हैं। पहले फुर्सत में शरीयत का जानकार बन जाना, अगर इतना मौका न मिल सके तो ये इल्म हासिल करने वाला बन जाना, कुरान की तालीम हासिल करने वाला बन जाना। इसलिए कि इल्म हासिल करना भी बड़ा ऊंचा मकाम है। यहाँ तक कि दुनिया की हर मखलूक इल्म हासिल करने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा है वो इंसान जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। उससे बढ़िया कोई इंसान नहीं। दुनिया के सबसे अच्छे इंसान ये कुरान पढ़ने वाले, दीनी तालीम हासिल करने वाले, इनके लिए एजाज और अवार्ड सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जजमेंट और फैसला है। ये अवार्ड है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि सबसे अच्छे हो इंसान। किसी डॉक्टर के बारे में नहीं कहा, किसी इंजीनियर के बारे में नहीं कहा, किसी फिलॉसफी के बारे में नहीं कहा, और न प्राइम मिनिस्टर सदर जमहूरिया के बारे में कहा। सबसे अच्छा इंसान तो वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। जिसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया माँ बाप के सारे गुनाह माफ हो जाते। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में एक वाक़या लिखा है। एक आदमी का इंतकाल होने लगा, उसका एक छोटा सा बच्चा था, अपने बीवी को बुलाया, कहा कि सुनो मेरा इंतकाल हो रहा है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, ये मेरा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसको दीनी तालीम से आरास्ता करना, कुरान की तालीम देना। उसका इंतकाल हो गया। कब्र में जाने के बाद
उसके साथ जैसी जिंदगी उसने गुजारी थी कब्र में अजाब होने लगा। हम सबको पता है कि जैसा हम अमल करेंगे उसी तरीके से कब्र के अंदर भी हमारे साथ मुआमला होगा। जैसे करनी वैसे भरनी, न माने करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। कब्र के अंदर अजाब होने लगा। कुछ दिन के बाद जब उसका बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने कहा तेरे बाप की वसीयत है कि तुझे कुरान की तालीम हासिल करना है, दीन की तालीम हासिल करना है, जाओ इमाम साहब के पास। वो बच्चा जाता है, इमाम साहब हाफिज साहब अपनी तुतलाती हुई जबान वो पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा अपनी तुतलाती हुई जबान से पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अभी कुरान की शुरुआत हो रही है। उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है कि जिसका बच्चा मेरा नाम रहमान और रहीम की दुहाई दे, मैं उसके बाप को अज़ाब कब्र नहीं दे सकता। फरिश्तों जाओ और उसके बाप से अज़ाब कब्र उठा लो। बच्चा अभी कुरान पढ़ना शुरू किया है, उसके माँ बाप से गुनाह माफ हो जाता है। अगर कुरान पाक हिफ्ज कर लेता है तो कल क़यामत के दिन माँ बाप पर जो जोड़े इनायत किए जाएंगे, जन्नती जोड़े इतनी कीमती होंगे, सूरज से ज्यादा चमकदार होंगे। लोग रश की निगाहों से देखेंगे कि कौन सा अमल करके दुनिया से आया था, इतना कीमती जोड़ा इसे मिला है। कहा जाएगा इसने अपने बच्चे को किसी अंग्रेजी स्कूलों में नहीं डाला, किसी यूनिवर्सिटियों का तवाफ नहीं कराया, बल्कि मदरसे में भेज करके इसने दीनी तालीम दिलाई है। और खुद उसके लिए जो पैगाम होगा, दोस्तों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, तेरा आखिरी मकाम वो होगा जो आखिरी आयत होगी। कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं और एक हाफिज कुरान की मंजिलें भी 6666। इसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे नंबर पर अगर मौका मिले तो तुम दीनी तालीम हासिल करने वाला बन जाना, कुरान की तालीम हासिल करने वाला बन जाना। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं और बचपन से पचपन को पहुंच जाते हैं और फिर हमें कुरान सीखने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए हमें मौका नहीं मिलता और खुद हमें शर्म भी आती है कि हम बड़े हो गए, कैसे पढ़ें। अब तो छोटे हैं नहीं, हम तो बड़े हो गए, अब कैसे पढ़ने जाएंगे इमाम साहब के पास, हाफिज साहब के पास। अफसोस की बात है, हमारी शादी हो जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, उसके बाद जो है घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए हमें राजमिस्त्री का काम सीखना पड़ता है। हमें शर्म नहीं आती है, हमें सिलाई मशीन और ये काम सीखना पड़ता है। सिलाई मास्टर बन जाते हैं सीखते सीखते, हमें शर्म नहीं आती। हमें कारपेंटर सीखने में शर्म नहीं आती और हमें जो लकड़ी जो है काट छाट करके बड़े मिस्त्री बनने में शर्म नहीं आती है। लेकिन शर्म आती है तो सबसे अजीम शान किताब कुरान पाक पढ़ने और सीखने में शर्म आ रही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे नंबर पर औ मुतअल्लिमन, इल्म हासिल करने वाला बन जाना। और तीसरा मौका अगर ऐसा ना मिल सके तो तीसरा ऑप्शन है कि तुम औ मुस्तमिअन लहू, कहीं आलिम उलमा की बातें हो रही हो तो ध्यान से सुनने वाला बन जाना, उस पर अमल की नियत से सुनने वाला बन जाना। ऐसा भी मौका ना मिले, कहीं दूर दराज इलाके में हो तो इन उलमा से मोहब्बत करना, उलमा से बुग़्ज़ न रखना, अदावत न रखना, इनसे दुश्मनी न करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतह लिखा वरना तो हलाको बर्बाद हो जाओ। उलमा ने कहा है जो किसी आलिम से नफरत करता है, किसी आलिम दीन की मुखालिफत करता है, 7 नस्लों के अंदर दीनदारी और 7 नस्लों में कोई हाफिज कुरान पैदा नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमें इल्म हासिल करना चाहिए, अपने बच्चों को भी दीनी तालीम से आरास्ता करना चाहिए।
दूसरा पैगाम मुख्तसर वक्त में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया से जा रहे थे उस वक्त जो हमें जो पैगाम देते चले गए, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, ये आखिरी पैगाम थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकल रही है दुनिया से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और आखिरी पैगाम देते देते जा रहे हैं। क्या दिया पैगाम दोस्तों? फरमाया अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज की पाबंदी करना। फिर फरमाया नमाज की पाबंदी करना और फरमाया तुम्हारे मातहत जितने लोग रहते हैं सब लोगों का ख्याल रखना। ये दो अहम पैगाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते चले गए दोस्तों। फरमाया नमाज की पाबंदी करना। हम मुसलमानों से कहा जा रहा है, हम ईमान वालों से कहा जा रहा है नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। अफसोस की बात है कि आज मस्जिदें वीरान हैं, अफसोस की बात है आज हमारा घर कब्रिस्तान बना हुआ है। घर में अगर 5 आदमी हैं, 5 आदमी में 1 आदमी अगर नमाजी है तो 4 बेनमाजी हैं। हमारे बच्चे भी उसी तरह सो रहे हैं, हमारी बीवियां भी सो रही हैं, हमारे बच्चे बहनें भी सो रही हैं, हमारी बेटियां भी सो रही हैं। हमें कोई फिक्र नहीं इस बारे में। हर घर में बेनमाजी की आग लगी हुई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नमाज छोड़ने की वजह से 2 करोड़ 88 लाख बरस जहन्नम में चलना पड़ेगा। वो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुनी बड़ी हुई है। अगर आपका लाडला दुलारा बेटा है, बहुत लाड दुलारे से आपने पाला है, सामने आग जल रही है और वो बच्चा उस तरफ जा रहा होता है, अगर माँ दूर बैठी है और भाई दूर बैठा है, बाप कहीं और नजर से देख रहा है, तो सब लोग परेशान हो जाएंगे कि बच्चा जा रहा है आग की तरफ, उसको पकड़ लो बचाओ। माँ उधर से दौड़ कर आएगी, बाप दौड़ कर आएगा, भाई भी दौड़ कर आकर बचाने की कोशिश करेगा। कहीं बच्चा आग में न चला जाए, उसका हाथ जल जाएगा, उसकी जबान जल जाएगी, उसके पैर जल जाएंगे। सब लोग परेशान होकर के बच्चा को आग से बचाने की कोशिश करते हैं। अफसोस की बात है कि आज वही बच्चा बहुत लाड दुलार से हमने पाला है, फजर की आजान होती है, बिस्तरों में सो रहा होता है, माँ भी कहती है कि सोने दो बच्चा थका हुआ है, बाप भी छोड़कर चल देता है कि दिन भर काम करके हमारा बेटा आया हुआ है, थोड़ी देर छोड़ दो आराम कर ले। अफसोस की बात है कब्र के अंदर आग जला दी जाएगी, जहन्नम की आग में जलने वाला है। एक वक्त की नमाज छोड़ने से 2 करोड़ 88 लाख पर जहन्नम में जलने वाला है। हमें फिक्र नहीं है कि हम जहन्नम की ईंधन बनाने जा रहे हैं। ओ माँ और बाप जालिम हैं, बाप नहीं है जो अपने बच्चों को जहन्नम में आग में डालने के लिए बेफिक्री के साथ सो रहा होता है और हम जगाने की फिक्र नहीं करते हैं। दोस्तों क्या ऐसा ही होता है? अगर खुदा न खास्ता हमारे घरों में आग लग जाए, आपका बच्चा सो रहा हो, तो आप छोड़ देंगे कि बहुत थक कर आया है, थोड़ा देर सो ले? हम नहीं छोड़ते हैं, फौरन उसको जगाते हैं, नहीं जागता है, पानी डालते हैं, फिर भी नहीं जागता है, पैर खींचकर बाहर निकालते हैं कि आग लगी हुई है, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा उसी में जल जाएगा। हम कब्र का ईंधन बना रहे हैं और आराम से हम लोग सो रहे हैं दोस्तों। और आप जो है नमाज छोड़ने की वजह से कब्रों के अंदर जो सांप मुसल्लत किया जाएगा। आज हमारे घरों में एक सांप निकल आए, अगर जहरीला और खतरनाक हो, आप उसमें अगर जाएं और इत्तेफाक से बिजली चली जाए तो शायद कि आपका हार्ट अटैक कर जाएगा। या ये कि आप घर में हो और उसमें एक सांप छोड़ दिया जाए, आप रह सकते हैं उसमें? हरगिज हरगिज कोई रहने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तक वो सांप उसमें रहेगा आपकी नींद नहीं आएगी, पता नहीं किधर से निकल आएगा, पता नहीं किधर से आकर काट लेगा। इसलिए कि सांप के काटने के जो जहर है, जो नुकसानात हैं, हमारे इल्म में है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दिया कब्र के अंदर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। इतने खतरनाक, इतने जहरीले कि एक मर्तबा जमीन पर फूंक मार दे क़यामत तक घास नहीं होगी। दोस्तों हम दुनिया में सांप से बचने के लिए
दुनिया में आग से बचने के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, कब्र के अंदर जहन्नम के आग से बचने के लिए क्यों फिक्रमंद नहीं होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ी जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता है। हर घर में आग जहन्नम की जल रही है, उसको बुझाने की जरूरत है। कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। कुरान ने नक्शा खींचा है, फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत में जो लोग जाएंगे और जो जहन्नम में जाएंगे, तो जन्नती लोग पूछेंगे, अरे हम जन्नत में आए हैं तो हमारे चचा नजर नहीं आ रहे, जन्नत में कहाँ गए? अरे मेरे दादा नहीं नजर आ रहे हैं, मेरी चाची भी नजर नहीं आ रही है। अरे गांव के प्रधान साहब जिनके पीछे 10 आदमी घूमा करते थे, वो भी नजर नहीं आ रहे, ये लोग कहाँ गए? कहा जाएगा ये लोग जहन्नम में चले गए। अच्छा, अच्छे खाते पीते थे, 10 आदमी उनके पीछे चला करते थे, तो कहा जाएगा जहन्नम में चल रहे हैं। वो लोग कहेंगे अल्लाह उनसे मिलवा दीजिए, वो जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, ये जहन्नम के दरवाजे पर आएंगे, दोनों में बातचीत होगी। कुरान ने कहा फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र, कि तुम्हें जहन्नम में क्यों जाना पड़ा, क्या वजह बनी? वो सबसे पहला जवाब जो देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। पहला जवाब यही होगा कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सहाबाए किराम कई कई पत्थर अपने पेट पर बांधा करते थे। फर्ज नमाज क्या, नफल और तहज्जुद की नमाज नहीं छूटा करती थी। रोजाना कई कई पारे तिलावत कर लिया करते थे। वो है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली दुलारी चहेती बेटी हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नत की सारी औरतों की सरदार बनेंगी। लेकिन ठंडियों का मौसम था, ठंडी में रात भी लंबी होती है, ठंडी का मौसम था। एक मरतबा मुसल्ला बिछाई और 2 रकात नफल की नियत बांधी और इतना लंबा सजदा किया कि सुबह हो गई। हैरत बिलाल की अजान की आवाज कानों में पड़ती है, उठकर बैठ जाती हैं, सलाम फेरा और कहा, अल्लाह कितनी छोटी रात तूने बनाई कि तेरी एक बंदी जी खोल करके सजदा भी न कर सकी। हाय अफसोस, आज का मुसलमान जो है वो सहाबाए किराम कई कई दिन चूल्हा नहीं जला करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में महीनों चूल्हा नहीं जला करता था, लेकिन रात भर एक एक सजदे में पूरी रात गुजार दिया करती थी। और आज जो है हम जो है पूरे 3 वक्त खा करके भी अल्लाह की नेमत का शुक्रिया भी अदा नहीं करते, फर्ज नमाज तक भी अदा नहीं होती। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। और आखिरी बात फरमाई कि अपने मातहतों का खास ख्याल रखना। इस वक्त जो हमारे मातहतों में सबसे मजलूम तबका जिस पर जुल्म हो रहा है वो औरतों का तबका है। आप हर जाविये से अंदाजा लगा लीजिए, आज हमारे मुआशरे में जो सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है हमारी मातहत लोगों में, वो औरतों का तबका है। मैं 2-3 मिसालें देता हूं जिससे बात समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग माँ बाप ऐसे हैं जो जालिम कि बच्चियों का पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए से कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं है बल्कि लड़की है, तो दुनिया में आने से पहले उसको दवा के जरिए से जाया और खत्म कर देते हैं। दोस्तों, कल क़यामत का दिन होगा, ये जाएंगे अल्लाह के दरबार में, पूछेंगे बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में अल्लाह में कत्ल किया गया। दुनिया का मुंह भी नहीं देखने देते। बहुत सारे जालिम माँ और बाप ऐसे हैं जो पता चल जाता है कि पेट में, माँ के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की है, तो दुनिया में आने से पहले उसको खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या जवाब देंगे? ये पहला जुल्म है। दोस्तों, अगर वही बच्चा पैदा हो जाता है लड़की है, तो दोस्तों आज बाप के चेहरे फीके पड़ जाते हैं। कुरान ने कहा अरब के बारे में जिनको खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर बच्ची पैदा हुई है, तो उनका चेहरा बिगड़ जाता था और उनका चेहरा काला पड़ जाता था। आज बाप के भी
सुन करके कि हमारे घर बच्ची पैदा हुई है, उसका चेहरा भी नीचे गिर जाता है। और अगर लड़का पैदा होता है तो दोस्तों उनका चेहरा खुशी से बिखर जाता है और दूसरों को मुबारकबाद भी देते हैं, मुबारकबाद भी कबूल करते हैं। और जब कुछ बड़ी होती है बच्ची, फिर माँ और बाप दोनों सौतेलापन रवैया इख्तियार करते हैं, बाप की तरफ से भी ज्यादा कि ये तो दूसरे घर की सौदा है, इसको पढ़ा कर क्या होगा। बच्चे को तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, आला तालीम देते हैं, लेकिन बच्चियों की तालीम पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो दूसरे घर की सौदा है, इसलिए खूब तालीम दिलाते तो गांव के मकतब में पढ़ा लेते, आगे पढ़ाने की हम फिक्र नहीं करते हैं दोस्तों। जबकि उलमा ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर लड़का और लड़की दोनों हो और एक को पढ़ाने की ताकत हो तो बच्ची को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को छोड़ देना चाहिए। क्यों? एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक बच्ची पढ़ी, एक औरत पढ़ी, एक खानदान पढ़ा। एक औरत का वास्ता कई लोगों से होता है। एक औरत बातहजीब हो जाती है, बाकिरदार हो जाती है, मुआशरे को बाकिरदार और मुहज्जब याफ्ता बना देती है। उसका ताल्लुक पहले बाप से होता है, फिर भाई से होता है, फिर शौहर से होता है, फिर बेटे से होता है। इसलिए अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो जाती है, तहजीब याफ्ता हो जाती है, पूरा मुआशरा और खानदान सुधार के रास्ते पर कगार पर आ जाता है। इसलिए बच्चों की तालीम पर ध्यान देना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरे घर की सौदा है। नहीं दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत चली है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली है, लड़कों से नहीं लड़कियों से चली है। इसलिए लड़कियों की तालीम पर जोर दिया जाए। और आज तो दारुल बनात बहुत सारे खुल रहे हैं, यहाँ भी खुले हुए हैं, वहाँ आकर के अपनी बच्चियों का दाखिला कराएं, तालीम दिलवाएं, कुरान की तालीम दिलवाएं और तहजीब सिखाएं। दोस्तों अगर बच्चियों की तालीम दिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो जिस घर में जाएंगी दोस्तों उस घर को जन्नत निशा बना सकती है। आगे बढ़िए। अगर यही बच्चियां जो है औरत बहन की शक्ल में है, तब भी जुल्म हो रहा है बाप की तरफ से भी और जो है हम भाई की तरफ से भी। शादी हो जाती है, अपने घर चली जा रही है, घर जाने के बाद अगर मुतालबा कर दें कि बाप के हिस्सा में, बाप का इंतकाल हो गया, बाप के हिस्से में हमारा भी हक है, तब देखिए भाई का चेहरा कैसे बिगड़ता है। कहता है बेलवा गांव में दोबारा कदम रखना नहीं पड़ेगा, और तू जमीन का मुतालबा करती है, हक का मुतालबा करती है, दोबारा जो है ना यहाँ मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अफसोस की बात है, बाप के माल में जिस तरीके से बेटों का हक है, बेटियों का भी हक है, लेकिन हम लोग बेटियों का, बहनों का हिस्सा दबा करके और नाजायज तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखद शिबरम मिनल अर्ज़ तवक़हुल्लाहु यौमल क़ियामति सबअ अर्ज़ीन। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की जुल्मन ले ली, जुल्म करके गस्ब कर लिया, कल क़यामत के दिन 7 तबक जमीन को तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। दोस्तों आज जो है 50 किलो का वजन सर पर डाल करके, गर्मियों का मौसम हो, 12 बजे का दिन हो, हम लोग 1 घंटे खड़े नहीं हो सकते। कल क़यामत के दिन ये सूरज बिल्कुल 2-3 मील के फासले पर आ जाएगा। उस वक्त इतना खतरनाक दिन होगा, उस दिन पूरे 7 तबक जमीन को तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आज हम बहनों का हक दबाए हुए हैं और आसानी के साथ हम दीनदार बने हुए हैं। बहनों का हक दबा करके हम नमाजी भी बने हुए हैं, हाजी साहब भी बने हुए हैं। दोस्तों ये जुल्म है और ये नाजायज और हराम है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये बच्चियां और बड़ी होती हैं, शादी की दहलीज पर कदम रखती हैं, तो अब देखिए माँ बाप तो परेशान होते हैं कि हमारी बच्ची का कहीं रिश्ता हो जाए। और अगर गरीब तबके के हैं या मुतवस्सित तबके के हैं तो बहुत परेशान होते हैं, शादियां नहीं हो पाती। काहे? बगैर तिलक और जहेज के अगला बात नहीं कर रहा होता है। लड़का वाला जो है फख्र से सर ऊंचा किए हुआ है, हम तो लड़के वाले हैं, हम जो है काहे झुक करके रहे, हमारा लड़का इंजीनियर है, हम ऐसे फ्री में शादी करने वाले हैं। अरे हमारा लड़का इंजीनियर है, इसका टिकट तो 4 लाख है।
हमारा लड़का जो है ग्रेजुएट करके आया है, इसका टिकट जो है 10 लाख रुपए है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल फहरिस्त बनी हुई है लड़की वालों के यहाँ, हम लोग जो है कमा करके रखे हुए हैं कि बिल्कुल हमारे एक तरफ से फहरिस्त व फहरिस्त। और आजकल मांगने के भी अजीब तरीके हैं। हाजी साहब हैं, गए लड़का देखने के लिए, लड़के वाला बेचारा तो गया कि हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, इनकी तरफ से तो कोई मुतालबात नहीं होंगे, बिल्कुल आसानी से रिश्ता हो जाएगा। लेकिन जैसे पहुंचते हैं कहते हैं कि भाई हम तो हाजी साहब हैं, जमाती साहब हैं, हमारा चिल्ला में वक्त लगा हुआ है, सुभान अल्लाह, हम तो मांग नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा जमाना चल रहा है, आज से हमारा बेटा आपका दामाद बनने वाला है, वो आपके दरवाजे पर जाएगा, वो 2 पहिए पर आप भेजिएगा, 4 पहिया पर भेजिएगा, वो आपको समझना है, हमें तो मांगना नहीं है। 4 व्हीलर उस पर चढ़ाकर भेजिएगा या बाइक से मोटरसाइकिल से भेजिएगा, वो आपको समझना है, हमें तो मांगना नहीं है। और जो है आज से आपकी बेटी हमारे घर आकर रहेगी, वो जमीन पर सोएगी, सोफा सेट पर सोएगी, वो तो आपको समझना है, हमें तो कुछ मांगना लेना देना नहीं है। आज से आपकी बेटी हमारे घर आकर के बसाएगी, वो ठंडा पानी इस्तेमाल करेगी, गर्म पानी इस्तेमाल करेगी, और जो है फ्रिज आप देंगे कि नहीं देंगे वो आपको समझना है, हमें तो मांगना नहीं है। आपकी बेटी हमारे यहाँ आ रही है, वो ठंडा हवा खाएगी, कूलर देंगे कि नहीं देंगे वो आपको समझना है, हमें तो कुछ मांगना देना नहीं है। यानी जो है पूरा जो है एक तरफ से लंबे फेरिस्त गिनवा भी देते हैं और हमें मांगना नहीं है। सुभान अल्लाह, हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, हमारा वक्त लगा हुआ है, हम तो तबलीगी जमात से लगे हुए हैं, हमें तो कुछ मांगना नहीं है। जमाना इस डगर पर चल रहा है, बस वही, यानी जो है हमें कुछ मांगना नहीं है मगर। और इस मगर कहते कहते इसमें वॉशिंग मशीन भी जा रहा है, इस मगरमच्छ में पता नहीं मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है, इसमें कूलर भी जा रहा है, वॉशिंग मशीन भी जा रहा है, सोफा सेट भी जा रहा है, बर्तन के सारे सेट भी जा रहे हैं, घर भर का पूरा कपड़ा भी जा रहा है, सारे हम आसानी के साथ इस्तेमाल करके और जो है चेहरे पर हाथ फेरते हुए मस्जिदों में जाकर नमाज भी अदा कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी लगाए हुए हैं। बिल्कुल गलाजतों के ढेर पर है दोस्तों, चाहे मांग कर लिया जाए या बिन मांगे लिया जाए, ये तो नाजायज और हराम है। मैं कहता हूँ ये तिलक और जहेज इतना खतरनाक है कि दोस्तों मुआशरे को तबाह कर दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फक़रा, जिसने माल की लालच में किसी औरत से निकाह किया, मैं कहता तो मेरी बात रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फक़रा, जिसने माल की लालच में किसी औरत से निकाह किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको फकीर बना देते। हमने तो घर बसाने के लिए एक घर को उजाड़ा है, अपने घर बसाने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस घर को उजाड़ देते दोस्तों। इसलिए हम लोग अगर अल्लाह तबारक व तआला ने लड़का दिया है तो तिलक और जहेज से कतई हम परहेज करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मर्द बनाया है, मर्दों को हुक्म दिया है कि तुम खिलाओ, औरतें तुम्हारी मातियत हैं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द हजरात जो है ये जो है मर्द हजरात पर ये खर्चा है औरतों का, औरतों पर कोई खर्च नहीं है मर्द हजरात के लिए। इसलिए मर्द हजरात औरतों को खिलाने पिलाने रहने सहने सारे इंतजाम इनके जिम्मे। अगर औरत बीवी की शक्ल में है तब भी जुल्म हो रहा है दोस्तों। हमारे घरों में अगर हमारी बीवियां हैं उन पर जो है बात बात पर जुल्म होता, वक्त पर खाना न बने, वक्त पर जो है झाड़ू न लगे, थोड़े से जो है खाने में नमक तेज हो जाए, और न जाने कैसे कैसे हम लोग जुल्म करते हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ दोस्तों, एक औरत पूरे घर को जो संभालती है, पूरे घर को संभालती है, एक औरत जो है कई लोगों का काम पूरा करती है। एक औरत गार्ड का भी काम करती है, घर के सारे सामान की हिफाजत करना, एक औरत दाई का भी काम करती है, बच्चों का देख रेख, पैखाना पेशाब, उनके कपड़ों का धोना, एक औरत बावर्ची का भी काम करती है, घर में सारे लोगों का खाना बना करके खिलाना, एक औरत जो है घर के सारे इंतजामात करना मुंतजिम भी है। इसलिए
औरत के जो है शुक्रगुजार होना चाहिए। मर्द हजरात घर के बाहर काम करें, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दिया। औरतें घर के अंदर काम करें, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो फिर जिंदगी की गाड़ी आसानी के साथ गुजरती चली जाएगी। एक गाड़ी में एक पहिया भी पंचर हो जाता है, गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन आज जो हमारे मुआशरे में ये औरतें और जुल्म इतना तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से घर उजड़ जा रहा है, तलाक की नौबत पड़ जा रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा है वो इंसान जो अपने बीवी के लिए अच्छा हो। और सुनो, मैं तुम में सबसे अच्छा अपनी बीवी के लिए हूँ। आज माँ पर भी जुल्म हो रहा है हमारे मुआशरे में। मैं एक मिसाल दिया दोस्तों कि औरत जिस शक्ल में हो, हमारे मातहत जितने लोग रहते हैं उनमें औरत तबका एक मजलूम तबका है। इसलिए हम लोग जुल्म से बचें। दोस्तों, ये पैगाम मुख्तसर वक्त में मैंने 3 दिया है, इन पर अमल करने की कोशिश करें। वक्त भी नहीं है, रात भी बड़ी हो गई है। पहला पैगाम, तालीम से आरास्ता हो, खुद भी अपनी औलाद को भी तालीम से आरास्ता करें। एक वक्त भूखा रह जाए लेकिन बगैर कुरान की तालीम दिए हुए उनको न रहने दें। जब तक आपके दम में दम है, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, नमाजों की पाबंदी करें और औरतों पर जुल्म न करें, इनका खास ख्याल किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।